अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए कुछ इफ़्तार रेसिपीज़ लेकर आई हूँ जिसे फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे बल्कि हेल्दी वे में बनाएंगे। तो कैसे बनाना है ये देखने के लिए आप मेरे साथ आएँ। सबसे पहले हम लोडेड फ्राइज़ बनाएंगे। इसे हेल्दी वे में बनाएंगे। ना तो फ्राइज़ को फ्राई करेंगे और ना ही चिकन को फ्राई करेंगे। फ्राई ना करने के बावजूद ये डिलीशियस बनता है। यहाँ मैंने 1 कप के करीब चिकन लिया है और इसे इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब इसमें हमने स्पाइसेस ऐड करना है और इसे मैरिनेट करेंगे। दही 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम सॉल्ट ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 2 पिंच कलौंजी। कलौंजी इसलिए कि इसमें शिफा होती है तो हर खाने में थोड़ा सा ज़रूर डालना चाहिए। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, गार्लिक हाफ़ टी स्पून, जिंजर भी हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। अब इस सब को यहाँ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद कम से कम इसे 1 आवर के लिए हमने मैरिनेट करना है और अगर आप ओवरनाइट मैरिनेट करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा है। अब कवर करके इसे रख देंगे। यहाँ मैंने एक फ्राई पैन में ज़रा सा ऑयल लिया है। जब ये गर्म हो गया तो इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे और इसे हमने तब तक कुक करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अच्छा, इसे हम कुक कर रहे हैं, फ्राई नहीं कर रहे। फ्राई जो है वो दूसरी तरह से चिकन को किया जाता है, वो फिर मैं किसी और टाइम आपको बताऊंगी। अच्छा, ऐसा है कि मैरिनेट करते हुए मैंने इसमें क्रश्ड ब्लैक पेपर ऐड नहीं की थी, तो ये अब इसमें ऐड कर देते हैं और इसके साथ ही सृराचा सॉस भी ऐड कर देते हैं। अब इसे हमने कलर चेंज होने तक कुक करना है और इसके बाद इसे कवर कर देंगे और फिर पकाएंगे जब तक कि ये कुक नहीं हो जाता। अगर ज़रूरत पड़े पानी डालने की तो आपने इसमें पानी डालना है, अदरवाइज़ नहीं डालना। मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करने के बाद आप चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये चिकन हमारा अच्छी तरह से कुक हो गया है। 15 टू 20 मिनट्स लगे हैं इसे कुक होने में। अब इसे हम एक तरफ रखते हैं और चलते हैं दूसरी तरफ जहां हम वाइट सॉस रेडी करेंगे। यहाँ एक सॉस पैन लेकर इसमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसमें 1.5 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। 2-3 मिनट्स लगेंगे इसकी भुनाई करने में और जब इसमें से एक अच्छी खुशबू आने लगेगी तो इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध हमने 1.5 कप ऐड करना है, लेकिन सारे का सारा एकदम ऐड नहीं करना, पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए मैंने विस्क ले लिया है। इससे यह है कि अगर लम्स बन जाएं तो वो फ़ौरन टूट जाते हैं। अब इसमें बाकी का दूध भी ऐड कर देंगे और इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता। अब इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम यानी 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर, 1/4 कप मोज़रेला चीज़ और एक स्लाइस चेडर चीज़ का ऐड करेंगे। आप इन दोनों में से कोई एक स्किप कर सकते हैं, चाहे तो आप मोज़रेला ऐड करें, चाहे तो आप चेडर, लेकिन अगर दोनों ऐड करेंगे तो इससे टेस्ट अच्छा आता है। टेस्ट भी अच्छा आता है और ये थिक भी हो जाता है। और ये देखें, इसकी इस तरह से स्ट्रिंग भी बनती है। सॉस को रखते हैं एक तरफ, अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है और इसे ऑयल के साथ सबसे पहले ग्रीस करेंगे। ट्रे को अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद इसमें फ्राइज़ डालेंगे। अच्छा, ऐसा है कि फ़्राइज़ जो हैं वो मैं पैकेट वाले यूज़ कर रही हूँ, घर में रखे ही होते हैं तो वही मैंने निकाले और इससे ज़रा यह है कि काम आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है, ख़ुद से घर में नहीं बनाने पड़ते। लेकिन अगर आप ख़ुद घर पे बनाना चाहते हैं तो उसका भी बहुत सिंपल तरीका है, वो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मैं शेयर करूँगी। फ्राइज़ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया है। ऑयल ज़रूर डालना है, नहीं तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई बनेंगे। इन्हें हमने वैसे भी फ्राई नहीं करना, तो इसलिए थोड़ा सा ऑयल डालने में कोई हर्ज नहीं है। अब इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 20 मिनट्स के लिए ओवन में बेक करेंगे 180 डिग्री पर। इसे मैंने बेक कर लिया है। अब इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ सॉल्ट ऐड करूँगी। अच्छा, ऐसा है कि बेक करने का जो टाइम है वो डिपेंड करता है कि आपकी फ़्राइज़ की मोटाई कितनी है।
अगर तो ज़्यादा पतले हैं तो फिर ये कम टाइम लेंगे, अगर मोटे हैं तो ये ज़्यादा टाइम लेंगे बेक होने में। अब फ्राइज़ को मैंने बेकिंग ट्रे से सर्विंग डिश में शिफ्ट कर दिया है। अच्छा, आपने सर्विंग डिश भी वो वाली लेनी है जिसे ओवन में रखा जा सके। इसे हमने एक बार फिर ओवन में रखना है, लेकिन चीज़ मेल्ट करने के लिए सिर्फ 5 से 7 मिनट्स तक रखेंगे। अब जो हमने चिकन बना के रखा हुआ था वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और जो सॉस रेडी की थी वो भी इस पर पोर कर देंगे। सॉस अभी गर्म है तो इसलिए बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। अगर सॉस ठंडी हो जाती है तो कोई बात नहीं, तब भी चलेगी, वैसे भी इसे हमने ओवन में रखना है। अब इसके ऊपर ज़रा सी हमने मोज़रेला चीज़ स्प्रिंकल कर देनी है, बाकी हमने बाद में करनी है। अब जो फ्राइज़ हमने बचा के रखे हुए थे उसकी एक लेयर अब लगा देंगे। अब टॉप पर मोज़रेला चीज़ स्प्रिंकल करेंगे। यहाँ हमने ज़्यादा चीज़ डालनी है। पहले जो हमने डाली थी यानी एक लेयर लगाई थी वो ज़रा कम लगाई थी, वो सेंटर में थी। अब टॉप पर हमने ज़्यादा लगानी है। टॉपिंग के लिए हमने थोड़ा सा चिकन बचा के रखा था, वो अब स्प्रेड कर देंगे और इसके बाद थोड़ी सी हमने चीज़ और इसके ऊपर स्प्रिंकल करनी है ताकि ये जो चिकन है इसमें थोड़ा सा कवर हो जाए तो इसकी लुक अच्छी आएगी। यहाँ मैंने फ्रेश रेड चिल्ली ले ली है, इसे कट करके जब डालेंगे तो इससे लुक अच्छी आएगी। रेड चिली के साथ साथ ये कुछ ब्लैक ऑलिव्स हैं, ये भी मैंने ले लिए हैं, इससे भी इसकी टॉपिंग करेंगे। और ऐसा है कि अच्छी लुक देने के लिए आप कुछ भी डाल सकते हैं, ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं और चाहे तो कैप्सिकम्स जो कलरफुल होती हैं वो भी डाल सकते हैं। अब इसे हमने कुछ देर के लिए ओवन में रखना है जब तक ये चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। ये देखें, ये चीज़ को मैंने जस्ट मेल्ट किया है, इसके ऊपर कलर नहीं आने दिया। अब जो स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट है वो कट करके इसके ऊपर डालेंगे। पहले मैंने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि ये बड़ा नाजुक सा होता है तो बेक होते हुए ये फिर फ्रेश ना रहता। चलें, अब मैं आपको खाकर भी बताती हूँ कि ये किस तरह से बने हैं। पहले आप इसकी ज़रा स्ट्रिंग चेक करें कि जब आप मोज़रेला चीज़ डालते हैं तो इसकी एक ज़बरदस्त स्ट्रिंग बनती है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने हैं। हमारे घर में लोडेड फ्राइज़ ऐसे ही बनते हैं, हम इन्हें फ्राई नहीं करते और ये ऐसे ही बहुत डिलीशियस बनते हैं। अच्छा, ऐसा है कि जब आपने सर्व करना हो तब इसे बनाएं, नहीं तो ये है कि ये थोड़े हार्ड हो जाते हैं क्योंकि हमने इसे फ्राई तो किया नहीं, हमने इसे बेक किया है। तो जब बेक करते हैं तो अगर इसे कवर करके ना रखें ये थोड़े हार्ड हो जाते हैं, तो फिर यह है कि आप इसे कवर करके रख दें तो ये सॉफ्ट रहेंगे। चलें, अब हम आते हैं अपनी दूसरी रेसिपी यानी कैसेडिया की तरफ, जो कि मैक्सिकन डिश है और बहुत मज़े की बनती है। बड़े हों या छोटे हों सभी से पसंद करते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में ऑयल डालेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, और इसके साथ ही 1 टीस्पून ऐड करेंगे क्यूमिन सीड्स यानी ज़ीरा। अब इसे 1 मिनट तक हमने फ्राई कर लेना है और इसके बाद इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये मैंने हाफ़ केजी चिकन कीमा लिया है और कीमा भी मोटे वाला है, इतना मोटा कि ये आप देख सकते हैं कि इसके चंक्स हैं, बहुत बारीक नहीं है। तो अब इसे भी ऐड कर देते हैं और इसे कुक करेंगे तब तक जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं। सॉल्ट 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, कलौंजी 2 पिंचेस, क्रश्ड ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून। ये सब डालकर इसे हमने 2 मिनट्स तक भून लेना है ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। चिकन ने अपना पानी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है, इसी पानी में हम इसे कुक करेंगे और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे पहले इसमें हम टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे। आप इसकी बजाय कट किए हुए टोमेटोज़ भी डाल सकते हैं और चाहें तो टोमेटो प्यूरी भी डालकर कुक कर सकते हैं। अब इसे हमने कवर कर देना है 10 मिनट्स के लिए। जब तक ये कुक होता है हम चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ मैंने कुछ कैप्सिकम्स जो कि कलरफुल हैं कट कर ली हैं और इसके साथ ही ये कुछ कैबेज है, इसे भी इस तरह से लंबा लंबा कट कर लिया है। छोटा इसमें हम कट नहीं करेंगे वरना ये है कि वो चिकन में बिखरा बिखरा सा रहेगा, तो लंबा कट करेंगे तो वो जुड़ा रहता है।
चिकन यहाँ पर कुक हो गया हुआ है। चिकन को हम ज़रा साइड पर करते हैं और जगह बनाते हैं सेंटर में और इसमें ये सारी सब्जियाँ डाल देंगे। 2 मिनट्स तक इसे यहाँ पे कुक करेंगे। जब 2 मिनट्स हो जाएंगे, ये कुछ सौटे हो जाएंगी, उसके बाद फिर चिकन में इसे मिक्स करके कुक करेंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, बस इतना करेंगे कि सब्जियां थोड़ी नरम हो जाएं। इसके बाद लास्ट में हमने ऐड करना है अनियन। अनियन मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया है और उसे इस तरह स्लाइसिस में कट कर लिया है। इसे भी इसमें डाल के बस 2-3 मिनट्स तक कुक करेंगे ताकि ये भी नरम हो जाए। इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा चिकन सब्जियों के साथ कुक हो गया हुआ है और इसका फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून्स बटर लिया है और अब इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे चॉप्ड किया हुआ गार्लिक। 1 टेबलस्पून कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, इसे मिक्स करेंगे। अच्छा, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं और इसकी बजाय जस्ट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कब करना है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन अगर आप ये मिक्सचर बनाकर कैसडिया पर अप्लाई करेंगे तो इससे लुक अच्छी आएगी। यहाँ मैंने एक टॉर्टिया ले लिया है। इसकी जो पकी हुई साइड है इसे नीचे करेंगे, ये फिलिंग की तरफ जाएगी और जो ऊपर वाली साइड है जो थोड़ी कच्ची है, इसके ऊपर बटर वाला मिक्सचर अप्लाई करेंगे और यही पार्ट जो है ये फिर जाएगा फ्राई पैन में या तवा, जिस पे भी आप बनाना चाहें। तो यहाँ मैंने एक तवा ले लिया है। अब जो बटर वाली साइड है वो तवे पे हम रखेंगे और जो इसके ऊपर वाली साइड है इसे हम फिल करेंगे चीज़ और चिकन के साथ। अच्छा, यहाँ मैं आपको आसानी के लिए बता दूँ कि चूँकि हमारा टॉर्टिया जो है वो बड़ा है, तो जब इसे हम फ्लिप करके दूसरी साइड पकाएंगे तो इसे फ्लिप करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए आसानी के लिए ये है कि सबसे पहले चीज़ स्प्रेड करेंगे और उसके बाद इस पर चिकन की फिलिंग लगाएंगे। इससे फिर ये होगा कि चीज़ चूँकि मेल्ट हो चुकी होगी और वो चिकन के साथ जुड़ जाएगी, तो फ्लिप करने में मुश्किल नहीं होगी, आराम से ये फ्लिप हो जाएगा। वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि फिर हमने इसे किस तरह से फ्लिप करना है। मिक्सर स्प्रेड करने के बाद स्पैचुला के साथ हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसे इस तरह से लेवल कर देंगे। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। यहाँ मैंने एक और टॉर्टिया ले लिया है। इसकी जो थोड़ी पकी हुई साइड है इसके ऊपर केचप स्प्रेड करेंगे और जो इसकी दूसरी कच्ची साइड है उसे हम टोस्ट करेंगे। अब ये केचप वाली साइड को हमने इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है। अब ये तवा लेकर जाएंगे और चूल्हे पे रख देंगे और फिर हमने चूल्हा ऑन कर देना है। मैंने तवे पर ही सब कुछ कर लिया, इसलिए मुझे मुश्किल नहीं हुई, वरना यह है कि तवे तक लाने में मुश्किल हो सकती है क्योंकि इसके किनारे खुले हुए हैं तो उसमें से फिलिंग गिर सकती है। हाँ, अगर स्मॉल टॉर्टिया हो तो फिर वो इजीली तवे पे डाला जा सकता है। ये चूँकि बड़ा है तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, हमारी एक साइड जो है वो टोस्ट हो गई है। अब इसे हम फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के लिए प्लेट यूज़ करेंगे। प्लेट इसके ऊपर रख के तो लेकिन उससे पहले आपने ओवन मिट जो है वो ज़रूर यूज़ करना है क्योंकि इसमें जो बटर है वो मेल्ट हुआ हुआ है तो उसके ड्रॉप्स हाथों पे गिर सकते हैं। ये देखिए, हमने फ्लिप कर लिया है। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त इसका कलर आया है। अब हम इसकी दूसरी साइड टोस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले तवे पे थोड़ा सा बटर हम लगाएंगे। बटर लगा के तो फिर इसकी दूसरी साइड को टोस्ट करेंगे। अच्छा, इसे बनाने का एक तो ये तरीका है और दूसरा तरीका वो मैं आपको आगे बताती हूँ, फिर जो आपको ईजी लगे आप वैसे बनाएं। पहले इसे हम निकाल लेते हैं। किचन टॉवल लेंगे, पहले उसके ऊपर निकालेंगे ताकि जो ग्रीस है बटर की वो इसके ऊपर लग जाए और उसके बाद फिर हम इसे सर्विंग डिश में शिफ्ट करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि टॉर्टिया की हाफ साइड पर चीज़ स्प्रेड करें और चिकन का मिक्सर स्प्रेड करें और इसका जो दूसरा हाफ पार्ट है उसके ऊपर केचप स्प्रेड करें और फिर इसे फोल्ड करें। ये ज़्यादा इजी तरीका है। फोल्ड किए हुए को इजीली उठाकर तवे पर डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने बटर अप्लाई करना है और सेम वैसे जैसे हमने पहले बनाया था इसे भी वैसे हमने टोस्ट कर लेना है। अगर आप विदाउट टॉर्टिया के बनाना चाहते हैं यानी कि देसी तरीके से, तो उस तरह से भी बना सकते हैं। 2 चपातियाँ लेकर उसमें चीज़ और चिकन की फिलिंग कर लें और फिर उसे आप इस तरह से टोस्ट कर लें तो आपका देसी कैसेडिया रेडी हो जाएगा। इस तरह से बच्चे खुशी खुशी खा लेंगे।
अगर वो सालन रोटी नहीं खा रहे तो आप उन्हें इस तरीके से बनाकर दे सकते हैं। चलें अब मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि हमारा कैसाडिया कैसा बना है। जैसे ये देखने में अच्छा लग रहा है वैसे ही ये खाने में डिलीशियस था। आप भी बनाएं, खाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें जो हमें खिलाता और पिलाता है। चलें जी, ये तो थी हमारी कैसाडिया की रेसिपी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जहां हम बनाएंगे चिकन सैंडविचेस। कुछ एग्स बॉईल कर लेते हैं। जब तक ये बॉईल होते रहेंगे हम दूसरी तरफ अपनी बाकी चीज़ें कर लेंगे। अच्छा, ऐसा है कि एग्स को बॉईल करते हुए हमेशा थोड़ा सा सॉल्ट ज़रूर डाला करें। इस तरह से इनका जो छिलका है वो इजीली रिमूव हो जाता है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। यहाँ मैंने चिकन बॉईल कर लिया है और बॉईल करते हुए मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला था। अब एक मैशर लेकर उससे चिकन को प्रेस करेंगे और उसके बाद जब फोक के साथ खोलेंगे तो ये इजीली खुलता चला जाएगा। अच्छा, इसे हम बहुत ज़्यादा नहीं खोलेंगे क्योंकि जब इसमें हम बाकी चीज़ें भी डालेंगे और मिक्स करेंगे तो इसके जो श्रेड्स हैं वो खुद ब खुद खुल जाएंगे। सारे चिकन का मैंने ये इस तरह से रेशा रेशा कर लिया है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। ये मैंने स्प्रिंग अनियन ले लिया है, इसे कट करेंगे। इसका जो वाइट पार्ट है उसे कट करके चिकन में ऐड कर देंगे और जो ग्रीन पार्ट है इसे सैंडविच की गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग के लिए आप कैप्सिकम्स भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने एक रेड चिली ली है जो कि स्ट्रॉन्ग वाली है, इसे कट करेंगे। इससे भी इसकी गार्निशिंग करेंगे जिससे सैंडविच की लुक अच्छी आएगी। कैप्सिकम को मैंने लंबाई में कट कर लिया है और स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट उसे भी कट कर लिया है। फिर मैंने एक अनियन लिया, उसे इस तरह से लंबाई में कट किया है। अच्छा, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहे तो छोटा छोटा कट करें, चाहे तो इसको स्लाइसिस में कट करें। स्लाइसिस में कट करने का फ़ायदा ये रहता है कि ये फिर आपस में जुड़े रहते हैं और बिखरे हुए नहीं होते। लेकिन अगर आप छोटा छोटा कट करेंगे तो वो फिर ज़्यादा बिखरे बिखरे रहते हैं और सैंडविच से निकलते रहते हैं। एक टोमेटो लेकर इसे भी मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लिया है, लेकिन कट करने से पहले इसके अंदर का जो बीज था वो निकाल दिया था। टोमेटो को कट करने के बाद चिकन में ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने एक कैरेट ली, उसे छील लिया, छीलने के बाद ग्रेट किया है। ग्रेट करके अब इसे भी चिकन में ऐड कर देंगे। अच्छा, ऐसा है कि चिकन में ऐड करने के लिए आप कोई सी भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी फेवरेट है वो आप ऐड कर दें। जिस पानी में चिकन को बॉईल किया था वो थोड़ा सा बच गया तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे, इससे एक अच्छा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लेमन लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही सोया सॉस आएगा। सोया सॉस इसमें हम कम डालेंगे, ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है। सॉल्ट हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। क्रश्ड ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून। वाइट पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम। क्रश्ड रेड चिली हाफ़ टी स्पून। 1 टेबल स्पून केचप ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें सराचा सॉस ऐड करेंगे। अच्छा, स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और चाहें तो सॉस भी स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हमने ऐड करना है 2 टेबल स्पून्स बटर और इसके साथ ही श्रेडेड मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ जब मेल्ट होगी तो वो इन सब चीज़ों को जोड़ देगी, इस तरह से ये बिखरी बिखरी नहीं रहेंगी। अगर आप चीज़ स्किप करना चाहते हैं तो फिर आपने इसमें मेयोनीज़ ऐड कर देना है। मेयोनीज़ भी इन सब चीज़ों को जोड़ देगा। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इस मिक्सचर को एक तरफ रखते हैं और चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पर ब्रेड के कुछ स्लाइसेस लेंगे और सबसे पहले इसके किनारों को रिमूव कर देंगे। आप चाहें तो किनारों के साथ भी सैंडविचेस बना सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि बच्चे किनारे पसंद नहीं करते और जब वो किनारे निकालते हैं तो उसके साथ जो भी चीज़ें लगी होती हैं वो भी निकल जाती हैं, तो इसलिए पहले इसे रिमूव कर देना है। और फिर आ जाते हैं हम दूसरी तरफ। यहाँ पे एक ट्रे लेकर इसे पहले ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। अच्छा, ये सैंडविचेस जो हैं ये मैं ओवन में बनाऊँगी और जो दूसरे हैं वो मैं आपको फ्राई पैन में भी बनाकर दिखाऊँगी कि फ्राई पैन में ये कैसे बनते हैं। ऐसा करते हैं कि पहले इसका एक एक स्लाइस ऊपर से निकाल देते हैं और इसका जो नीचे वाला स्लाइस है उसे हमने मिक्सचर के साथ फिल करना है
मिक्सर इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। जब ये अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे तो जो दूसरा स्लाइस है वो इसके ऊपर लगा देंगे। थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ भी स्प्रेड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे ऐड करेंगे तो इससे ये है कि सैंडविचेस जो हैं वो और अच्छी तरह से जुड़ जाएंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें। अब जो स्लाइसेस का ऊपर वाला हिस्सा है इसके ऊपर हमने चीज़ स्प्रेड कर देनी है। अब जो एग्स हमने बॉईल किए थे उन्हें इस तरह से कट करके स्लाइसेस में कर लेंगे। इसे गार्निशिंग करेंगे, इससे भी लुक बहुत अच्छी आएगी। अच्छा, इसके लिए 2 एग्स काफ़ी रहेंगे, बाकी आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। इसके बाद सब्जियों से इसकी गार्निशिंग करेंगे। ओवन प्री हीट हो रहा है, उसके बाद मैं इसे ओवन में रख दूंगी और तब तक रखे रहने देना है जब तक कि इसकी चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती या ये है कि इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। इसके बाद हम चलते हैं दूसरी तरफ जहां हम फ्राई पैन में सैंडविच बनाएंगे। यहाँ मैंने सैंडविच फ्राई पैन में रख दिया है और इसके बाद इसे लिड लगाकर कवर कर देंगे और इसके ऊपर जो होल बना हुआ है इसे एक टिश्यू पेपर के साथ बंद कर देंगे ताकि इसकी स्टीम बाहर ना जाए और चीज़ मेल्ट हो जाए। ये देखिए, ये सैंडविच के ऊपर जो हमने चीज़ डाली थी वो मेल्ट हो गई है। अच्छा, ये सिर्फ मेल्ट होगी, इसके ऊपर कलर नहीं आएगा। कलर जो है वो ओवन में आता है। अब इसके ऊपर मैंने ब्लैक पेपर डाल दी है और फिर इसे एक कूलिंग रैक पर निकालेंगे ताकि ये क्रिस्पी रहे। चलें, अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। अच्छा, जैसे ये देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, इसी तरह से ये खाने में भी बहुत ज़बरदस्त थे। तो आप भी बनाएं, खाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें जो हमें खिलाता और पिलाता है। चलें, अब मैं इसे कट करके भी आपको दिखाती हूँ। ये तो थी हमारी चिकन सैंडविच की रेसिपी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जहाँ बनाएंगे चिकन ब्रेड रोल और इसे हम फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे बल्कि बहुत ही हेल्दी वे में बनाएंगे। इसे टोस्ट करेंगे। 2 टेबलस्पून्स ऑयल में 1/4 कप अनियन ऐड करेंगे और इसे हमने जस्ट सॉटे करना है 30 से 40 सेकंड्स तक। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे कैप्सिकम्स। कैप्सिकम हाफ कप है और हाफ कप ही हमने कैरेट ऐड करनी है। कैरेट हाफ कप से थोड़ी सी कम है। सब्जियों को हमने 2 मिनट्स तक सॉटे करना है। इसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सॉल्ट हाफ टी स्पून, चिली फ्लेक्स 2 टीस्पून्स ऐड करेंगे, क्रश्ड ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून ऐड करेंगे और इसको हमने थोड़ी देर के लिए कुक करना है, इतना कि बस सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा भी इनको हमने सॉफ्ट नहीं करना, हल्का सा सॉफ्ट करना है। हाफ कप बॉयल्ड चिकन ऐड करेंगे और हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा आलू हैं, इसे मैंने बॉईल करके मैश कर लिया था। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें टमाटोस ऐड करेंगे। टमाटोस को मैंने छोटा छोटा काट लिया था। ये मेरे पास वाइट ब्रेड स्लाइस है। कुछ मैं रोल्स वाइट ब्रेड से बनाऊंगी और कुछ ब्राउन से बनाऊंगी। ये ब्राउन है, इसके किनारे पहले काट लेंगे। बेलने के साथ स्लाइस को हमने फ्लैट कर लेना है। ये देखें, ये इसके साथ बेलने के साथ चिपक गया है। मैं इसे बेलने से उतारूंगी नहीं क्योंकि ये इसी तरह से ही अच्छी तरह से प्रेस हो रहा है। ब्रेड एक्चुअली बहुत सॉफ्ट है, इसलिए ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से फ्लैट हो गया है। ये देखें, जैसे कच्ची रोटी होती है बिल्कुल वैसे हो गया है। जो मिक्सचर हमने रेडी किया था उससे मैंने इस तरह का रोल बना लिया है। आप चाहें तो वैसे ही इसका मिक्सचर स्लाइस के ऊपर स्प्रेड करें और फिर रोल कर दें, लेकिन अगर आप पहले मिक्सचर का रोल बना लेंगे तो ये ज़्यादा इजी भी रहेगा और अच्छे तरीके से बनेगा भी। स्लाइस के किनारों पे पानी लगा दिया है और अब इसको हमने रोल कर देना है। किनारों पे पानी लगाने से ये है कि ये अच्छी तरह से बंद हो जाता है। हल्का सा आप इसको ऊपर से प्रेस करेंगे तो नीचे से ये देखें, इस तरह से बड़े आराम से ये बंद हो गया है। बंद की हुई जगह पर एक बार फिर हमने पानी लगा देना है ताकि अच्छी तरह से बंद हो जाए और खुले नहीं। 2 टेबलस्पून्स बटर लेंगे। इसे मैंने रूम टेम्परेचर पर नरम कर लिया था। अब इसमें फ्रेश धनिया डाल देंगे। धनिया 1 टेबलस्पून है। धनिया ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसे ऐड करेंगे तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त लुक आती है। अब इसे रोल्स पर लगाएंगे। आप चाहें तो सिर्फ ऊपर ऊपर लगाएं और चाहें तो पूरे पे आप लगा दें। पूरे पे लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा।
अब हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। मैंने गलती से फ्राई पैन को ऑयल के साथ ग्रीस कर दिया था। जब बटर लगाओ तो फिर ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मुझे याद नहीं रहा। मैंने ब्राउन ब्रेड वाले रोल पर बटर अप्लाई नहीं किया था। इसे मैं ऐसे ही शैलो फ्राई करूँगी। बटर ग्रोइंग एज बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर वो दूध नहीं लेते तो दूध की जगह उन्हें बटर देना चाहिए, योगर्ट देनी चाहिए या फिर चीज़ देनी चाहिए। रोल्स एक साइड से शैलो फ्राई हो गए थे तो मैंने इन्हें फ्लिप कर दिया है। रोल्स की दोनों साइड्स पर कलर आ गया है, लेकिन हमने चारों तरफ से इसको कलर देना है, इसलिए अब हमने इसको खड़ा कर देना है। लेकिन आपने खड़ा एक दूसरे के सहारे पे करना है। ये इस तरह से, ये देखें, ये जिस तरह मैंने किया है ऐसे। तो बस अब ये हमारे चिकन ब्रेड रोल रेडी हो गए हैं। होपफुली आपको आज की रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो आप इसे लाइक कर दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आप मेरे चैनल पर आए, रेसिपी देखी और एंड तक देखी। अल्लाह हाफ़िज़।